हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात के जो टॉपिक होते हैं, जो उसमें नियम होते हैं, जो उसकी विधि होती है, उसको हम कंप्लीट देखने वाले हैं। कई पार्ट में आएगा। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि अनुपात और समानुपात होते क्या हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम इनके बारे में आज बात करने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में इनके टाइप के बारे में हम लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए, अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इसे समझने के लिए हम उसका पहले परिभाषा देखते हैं कि ये अनुपात होता क्या है। पहले पहले हम बात करते हैं अनुपात का, अनुपात होता क्या है, और उसके बाद अब बात करेंगे समानुपात, समानुपात क्या होता है, ठीक है। देखिए, अनुपात की अगर बात करते हैं तो अनुपात की दो सजातीय राशियों के बीच का तुल्यात्मक संख्या को ही अनुपात या रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये समझना, कहने का मतलब कि कोई भी राशि हो वह समान यानी समान राशि हो। ये नहीं कि कोई चर है, कोई अचर से साथ तुलनात्मक नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए संबंधित 3, क्या आप इसे सब यह कोई अनुपात नहीं है। अनुपात बोले तो ए संबंधित बी एक ही चर में हो या फिर एक ही अचर में हो। जैसे 3 संबंधित 5, ए संबंध ये जो है, ये क्या होते हैं, यह अनुपात होते हैं। यह अनुपात होते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ जो दो डबल डॉट होता है, इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है बटे बी। इसकी बात करेंगे तो वह 3/5, ठीक है। तो अनुपात समझ में आया कि अनुपात कैसे कहते हैं। अगर आप बात और एग्जाम्पल की लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10:12, तो ये अनुपात में है। अगर आपसे कोई बोल दिया कि ए संबंध है 5, क्या यह अनुपात है? ए संबंध है 5 क्या अनुपात है? तो यह अनुपात नहीं है, क्योंकि ये अलग राशि है, ये अलग राशि है। जब अलग अलग राशि की बात होती है तो वहाँ जगह समानुपात अनुपात नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यह क्या अनुपात है? तो हाँ, यह अनुपात है। अगर आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10/12। तो इसे भी दोनों का अनुपात लिखने का अलग अलग मेथड होता है। ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है, तो ये दोनों ही क्या है? अनुपात है। लेकिन यह अनुपात में नहीं रखा जाए, क्योंकि यह अलग है। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो आप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ फिर करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है? नहीं सुना आता। रेशियो का मतलब ही होता है कि वह समान राशि हो, जो भी राशि हो समान राशि हो। जैसे परिभाषा का सजातीय राशियां के बीच का तुलनात्मक संख्या अनुपात कहते हैं, ठीक है। सजातीय बोले तो एक ही समान के अनुपात होते हैं, तो उसे हम रेशियो या अनुपात कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं समानुपाती की। समानुपाती क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर आप समानुपाती की बात करते हैं, पहले नंबर बहुत कम इसे बताते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। बहुत कम लोग बताते हैं कि परिभाषा क्या है। देखिए, अगर आप परिभाषा की बात करते हैं तो जो इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा होती है, जब दो समान अनुपात आपस में बराबर हो। जब दो समान अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपाती या प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। अगर दो अनुपात बराबर होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए संबंधे बी बराबर है सी संबंधे डी के, यानी ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। अगर ऐसा कंडीशन होता है, यानी कि इसका जो मान होगा इसके मान के बराबर है, तो इसी को बोलते हैं क्या? समानुपाती। ये क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। आप इसी को एक विधि से और लिख सकते हैं कि ए संबंधे बी डॉट फिर डॉट सी संबंध है डी। देखिए, इसका मतलब भी क्या होता है, ये दो 4 डॉट एक साथ आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। लेकिन जो डबल डॉट आया है, कल 2 डॉट आया हुआ है, इसका मतलब होता है बटे। आप उसको इस पर, बहुत सारे बच्चों को इसको भी ये भी नहीं पता होता है कि डबल डॉट का मतलब क्या होता है, ये डबल डॉट होता क्या है। तो डॉट का मतलब यही होता है कि अगर 4 डॉट एक साथ आया तो उसका मतलब कि जो ये दिखा रहा है ये बराबर का है। क्या है? ये जो दिखाता है ये बराबर के लिए दिखाता है, ठीक है। ये बराबर के लिए होता है। अगर आप यही से बात करते हैं कि अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से आपको किसी एक संख्या का, आप 4 दिए गए हैं, किसी एक पद का मान ज्ञात करना होगा, क्या करेंगे? ए बटे बी, यहाँ संबंध है बराबर सी बटे डी, सी बटे डी। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू डी बराबर होगा बी इंटू सी। तो यहाँ से आप किसी भी एक संख्या का मान निकाल सकते हैं। इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बोलते हैं क्या, जिससे यहाँ लिखा भी होता है ए संबंध है बी संबंध है ए संबंध है बी समानुपाती सी संबंध है डी। तो क्या होता है, इसका इस पे मल्टीप्लाई होता है और इसका इस पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
ए का संबंध डी का होता है, बी का संबंध सी से मल्टीप्लाई होता है, जैसे हमने यहाँ किया भी है, ए इंटू डी और बी इंटू सी। तो अगर आपको ऐसा मान दिया होता है, कभी कभी होता है कि जैसे आपको हम लेते हैं एग्जाम्पल, दो संबंध है 5 समानुपाती 7 संबंध है एक्स। तो आपसे पूछा जाए कि एक्स का मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे एक्स का मान? आप एक्स का मान क्या बताएंगे? तो आपको या फिर ऐसे करके हल करिए, नहीं तो यहाँ करिए, इसका इसका गुणा करिए और फिर इसका इसका गुणा करिए। देखिए 2x बराबर है किसके, 7 बचे 35, तो x का मान कितना आएगा 35/2। x का मान कितना है 35/2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ होता है डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ऐसे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं समानुपाती पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हम समझ, आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं। दो अनुपात, देखिए दो अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वही समानुपात होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि किसी समानुपात के 3 पद क्रमशः 4, 6, 8 है तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना कितना दिया है, देखिए 4 दिया है, 4 संबंध है, 6 संबंध है, अनुपात है 8 अनुपात है एक्स। देखिए 4 दिया है, कामा 6 दिया है, कामा 8 दिया है, तो क्या दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है और डी का मान पूछ रहा है, चौथा पद पूछ रहा है। ठीक है, चौथा पद पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए और इसका इसका भी मल्टीप्लाई करिए। देखिए 4x बराबर होगा 8 छक्का 48, यानी अपन को ऐसे लिख लीजिए, काट देंगे तो 2 1 कम 1 4 कम 4 4 दूना 8, तो x का मान कितना आएगा 6 दूना 12 आया कि नहीं 12। आप ऐसे किए तो 12 आया, आप अगर उस टाइप से भी करेंगे तो वही आएगा। क्या है, देखिए 4/6 ए बी बराबर सी कितना है 8 है बटे एक्स। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा 4x बराबर 6 गुणे 8, तो x का मान कितना आएगा, यहाँ आएगा x का मान 6 गुणे 8 बटे 4, 2 बार में कट जाएगा तो x का मान आएगा 12। कितना आएगा 12। ठीक है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करें। हमने दोनों विधियों को बता दिया आपको। ठीक है, अब आइए कुछ रेशियो के क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। रेशियो के जो क्वेश्चन है सो देखिए, ए संबंधी बी का, ए संबंधी बी बराबर है 2 संबंधी 3, बी संबंधी सी का मान है 3 संबंधी 5 हो तो ए बी सी का मान, और दूसरा है कि ए और सी का मान। तो पहले आपको ए बी सी का तीनों का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद इसका मान बताएंगे। तो देखिए इसके लिए हम एक शानदार ट्रिक बताते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए ए संबंधी बी, पहले इसको लिखिए, ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है बी, तो बी को यहाँ लिखेंगे, बी संबंधी सी बराबर है 3/5। ठीक है, यही है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालना है। ठीक है, देखिए अगर ए का मान निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 संबंध है। अब यहाँ कितना है 9, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 का 9, और उसके बाद एक लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 3 15। अब देखिए क्या कोई संख्या 6 9 15 क्या कोई से कट रहा है, तो हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। तो ए बी सी का मान कितना, ए संबंध है बी संबंध है सी का मान आया कितना 2 संबंध है 3 संबंध है 5। ठीक है, तो आपको ए बी सी का मान निकल गया है, आपको निकलना है ए और सी का मान। तो ए का मान कितना है 2 है, और ए का मान 2 है और सी का मान 5 है, तो आपका ए भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हुए कि मतलब पहले क्या होता है कि पहले बहुत ही क्रिटिकल था निकालना, मतलब कि उसको उसको बराबर करना, बराबर नहीं करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक का, हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए संबंधी बी बराबर है 4 संबंधी 5, और फिर बी संबंधी सी का मान है 8 संबंधी 5, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार सॉल्व करना है जैसे इसको सॉल्व किए हैं, इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करना है। देखिए लिख लिया यहाँ पहले क्या, ए संबंधी बी बराबर है 4 संबंधी 5,
अब क्या है, बी संबंधी सी बराबर है 3 संबंधी 8। ठीक है, तो यहाँ से ए संबंधी बी संबंधी सी, ये तीनों का मान यहाँ आएगा क्योंकि ये दोनों भी कॉमन है। ठीक है, अब देखिए 4 तिहाई, इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि यहाँ से आएंगे यहाँ आएंगे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15। अब 5 गुणा 8 में करेंगे, डायरेक्ट नीचे आएंगे, 5 तिहाई 8 5 40, 8 5 40। क्या कोई संख्या कटने वाली है? तो नहीं, कटने वाली नहीं है। तो आपका ए संबंधी बी संबंधी सी का मान कितना आएगा? यही आएगा ऑप्शन, यानी कि सॉरी ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो इसका मान क्या आएगा? यही आएगा, 12 संबंधी 15 संबंधी 40। ये किसी से कटता था उसे काट भी देते, लेकिन कटने वाला नहीं है, इसलिए हम काट नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि किस प्रकार अनुपात के क्वेश्चन और समानुपात के क्वेश्चन आते हैं। 2-4 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि x संबंधी 20 बराबर है 4 संबंधी 5, x संबंधी y बराबर है 4 संबंधी 5 हो तो 3x स्क्वायर प्लस y 6x प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, इसका मान नहीं करना है, जो मान दिया है वही मान यहाँ रखना है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस वाई संबंध है 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई है तहाँ तहाँ एक्स वाई का मान रख देंगे, यही अनुपात का मान रखना है, कोई मान निकालना नहीं है, अनुपात का ही मान रख देना है। ये नहीं कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो यहाँ मान दिया है, एक्स का मान 4 दिया है, वाई का मान 5 दिया है, तो वही आपको मान पुट कर देना है बस। देखिए 3 4 का यानी एक्स कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस वाई कितना है 5। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करेंगे 6 गुणे एक्स का मान 4 है, वाई का मान 5 है, तो प्लस 5 बचे 25। ठीक है, 16 का 48, 48 और 5 53, 53 संबंध है, यहाँ करेंगे 8 6 24, 24 और 25 49, आपका अनुपात यही आएगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा यही आएगा। क्लियर? तो आपको भी इस टाइप का क्वेश्चन भी मिले तो आप सॉल्व कर सकते हैं आप बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लगाने से आपकी जो हॉबी होती है और आपका जो लगाने का स्पीड होता है वो बढ़ने लगता है, आपका मन भी लगने लगता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ कैलकुलेशन ईजी होते हैं। ठीक है, देखिए एक बटे बी बराबर 2/3 है। अगला क्वेश्चन है 1/b बराबर 2/3 और बी बटे सी बराबर 4/5 हो तो ए बी और बी सी की मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले ए बी सी का मान निकालना है, उसके बाद यहाँ हल करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए संबंध है बी बराबर 2 संबंध है 3, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ बी संबंध है सी बराबर है 4 संबंध है 5 है। तो यहाँ से पहले ए बी सी का मान निकालिए, ए बी सी का मान निकालिए। यहाँ कितना है 4 दूना 8, इसका फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर से बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8, फिर 4 तिहाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4 तिहाई 12, फिर 5 तिहाई 15। ठीक है, ए बी सी का मान निकल गया। तो देखिए पहला क्या है ए और बी है, तो ए बी कितना है यहाँ लिखेंगे, इसका इसका ए कितना है 8 है, प्लस बी कितना है 12, ए 8 है बी 12 है, 12 प्लस बी कितना है 12 है, और प्लस सी कितना है 15 है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 20/27 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा।